हेलो दोस्तों। तो हम जो है पहला इसमें जो है विजन के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पे ये जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है, सारे पॉलिटी के क्वेश्चन है और जिसमें हम थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था तो इसकी वजह से थोड़ा गलत हो गया था। पहला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदान की गई पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान लोगों को सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब वे आधारभूत नियमों के सहमत हो, तो ये करेक्ट है। और कह रहा है संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करते, तो ये गलत है दूसरा। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर निवारक निरोध के बारे में क्वेश्चन पूछा है। निवारक निरोध कानून के तहत, निवारक निरोध जो है कानून के तहत क्या होता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकार के बारे में कह रहा है कि हिरासत में लिए गए लोगों को निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, तो गलत है क्योंकि इसको सूचित नहीं किया जाना चाहिए और भले ही सार्वजनिक हित के विरुद्ध होते तो और बड़ी बात हो गई। दूसरा, यदि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत में अधिकृत नहीं करता है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा कर देना अनिवार्य है, ये भी गलत है। और थर्ड है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा, तो ये सही है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है कि कह रहा है कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है, तो विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का दायित्व है, ये तो विशेषता है। दूसरा है, ये किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं, तो ये सही है क्योंकि न्यायालय जब कोई निर्णय सुनाना होता है तो इसका ध्यान में रखती है इसको। और ये कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका की स्वेच्छाचारी विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं, तो ये भी सही है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो सभी कथन ABC तीनों ही विशेषता है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। पहला, यह एक विचारधारा है जो लिखित संविधान की सर्वोच्चता को बढ़ावा देता है। दूसरा, इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान अनिवार्य है। तीसरा, यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि सरकार अपने प्राधिकार मूल विधि से प्राप्त करती है और ये प्राधिकार इसके द्वारा ही सीमित होते हैं, तो ये जो है बेस्ट वर्णन करता है। बाकी ये चारों जो हैं, जैसे इसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अहस्तांतरणीय अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो ये भी गलत है, मतलब गलत नहीं है थोड़ा, मतलब लेकिन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ वर्णन पूछा है तो इसलिए तीसरा वाला जो एकदम सर्वश्रेष्ठ है। फिर है ऑपरेशन अमृत के बारे में पूछ रहा है। तो ऑपरेशन अमृत का उद्देश्य क्या था, जो एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना, जो एंटीबायोटिक दवा है उनको उपयोग को हम थोड़ा रोकें, कम करें। और है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का मूल उद्देश्य पूछा है, क्या है, स्थिति और अवसर की समता, राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, तो ये जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है इसकी DPSP के तत्वों के मूल उद्देश्य हैं। फिर है NCST के बारे में पूछा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। तो 2003 के 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था, सही है। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी सही है। किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं, तो ये भी सही है। तीनों जो हैं इसके सही हो जाएंगे सातवां का। फिर है आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित समाजवादी सिद्धांतों में से कितने राज्य के DPSP में परिलक्षित होते हैं। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता करना, ये समाजवादी लक्षण है। ग्राम पंचायतों का संगठन करना आर्टिकल 40 में है, जो कि गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान करना, ये भी समाजवादी लक्षण है, तो इसका ऑप्शन केवल 2 हो जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से जोड़ा गया। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना, ये तो जोड़ा गया था। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये भी जोड़ा गया था। और थर्ड है कि आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ये जो था ये आपका 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो इसलिए केवल 2 ऑप्शन जो हैं आपके सही हो जाएंगे। फिर है 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार पारित किए गए विधेयक के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया जाता है। तो संसद के साधारण बहुमत से। अगर आपको ये लगता है सी वाला कि संसद में विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा पुष्टि किए जाने से, तो आधे राज्य क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्य हम मिला रहे हैं, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 10वां। फिर है 11वां नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा है हिमालयन उल्फ के बारे में। कह रहा है इसके संदर्भ में कौन सा सही है,
या भारत में पाए जाने वाली एकमात्र शब्द को पकड़िए। एकमात्र मतलब जो यूपीएससी में एकमात्र केवल ये सब रहते हैं लगभग गलत रहते हैं, और वैसे भी ये भारत में भी पाए जाने वाली एकमात्र नहीं है बल्कि और भी जगह पाई जाती है। बी ऑप्शन, यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल, यहाँ केवल पकड़िए, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, गलत, क्योंकि दक्कन दक्षिण में भी पाई जाती है। तीसरा, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड में रखा गया नहीं, क्योंकि ये लगभग 4000 के आसपास हैं, तो इनको एंडेंजर्ड नहीं बल्कि वल्नरेबल सुवेद में रखा गया है। इसलिए ABC तीनों में से कोई नहीं सही है, तो ABC हो जाएगा। 12 का CBI के बारे में क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है CBI इसे अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है, ये करेक्ट है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन नहीं बल्कि लोक एवं शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यह भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो केवल 1 और 3 सही हो जाएंगे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, आकाशयान के बारे में न्यू जनरेशन जो बना है। पहले क्या था, आकाश जो था सतह से हवा में मार करने वाली जो थी वो 700 किलो के लगभग बनती थी, अभी जो है 350 किलो की बन रही है, लेकिन इसकी क्षमता भी बढ़ गई है। तो पहला तो सही, सतह से हवा मार करने वाली। दूसरा कह रहा है क्या इसमें रैमजेट इंजन लगे हैं, नहीं, क्योंकि इसमें ठोस इंजन लगे हैं। इसे स्वदेशी रूप से केवल रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा विकसित किया गया है, नहीं, इसमें केवल DRDO नहीं है बल्कि और भी और भी शामिल है, इसमें कोई एक शामिल है, इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें थोड़ा सा देख लेना आप लोग। लेकिन DRDO तो केवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल भी लग गया तो ऐसे भी आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, 1-2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा है, चौथा है, ये मिसाइल प्रणाली को स्थिर और चालित दोनों प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जाता है, तो सही है। तो जमीन से या तो किसी मतलब जो रॉकेट वाला लॉन्चर टैंक वैंक से भी कर सकते हैं। तो 1 और 2 कथन सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का केंद्रीय गृह मंत्री, अब देखो यहाँ लिखा है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यहाँ लिखा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो अगर यहाँ मुख्यमंत्री है तो यहाँ प्रधानमंत्री होंगे, और या यहाँ प्रधानमंत्री है तो यहाँ मुख्यमंत्री होंगे, तो इन दोनों में से केवल एक ही सही होगा। तो इसकी वजह से आप एक को गलत कर देंगे तो दो ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। तो लेकिन यही वाला गलत है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है उसके PM होते हैं, तो यहाँ PM हम लिख देंगे। बाकी 15 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कितने वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव करते हैं। IR कोहल्लो 2007, गोलकनाथ करता है, मिनर्वा मिल्स करता है, बाकी मेनका गांधी और IR कोहल्लो ये दोनों नहीं करते हैं, तो केवल 2 ऑप्शन इसके भी करेक्ट हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, 356 राष्ट्रपति शासन, क्या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी होती है, गलत, क्यों कमी होगी। राज्य मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी राष्ट्रपति शासन में, सही। 19 के तहत मूल अधिकार में कटौती, गलत, क्योंकि 19 वाला जो आंतरिक अशांति और उस पर जो आक्रमण होता है उन सब पे होता है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा केवल 1 करेक्ट हो जाएगा, अनिवार्य रूप से किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन घोषणा के परिणाम हो जाएंगे। फिर है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कितने विकल्प हैं। क्या संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है, गलत, नहीं रोकेगा। यह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, क्यों पुनर्विचार के लिए भेजेगा, इसको तो सहमत देनी ही देनी है, तो स्वीकृति देगा ही देगा, तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया है। तो देखो केशवानंद भारती वाद 1973 जो था उसमें हुआ था कि मूल संरचना के बारे में बताया तो गया, लेकिन इसको परिभाषित करता है कोई, तो कोई नहीं करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NCSC राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, अनुसूचित जातियों के लिए विधिक प्रक्षेपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, सही है। अंगल भारतीय समुदाय के शोषण के विरुद्ध रक्षा उपाय करना, ये भी सही है, क्योंकि जो है अलग से इसके लिए तो बना नहीं सकते अंगल भारतीय के लिए, तो इसी में इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तीसरा है, अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान किए संरक्षण रक्षा उपायों के कार्यक्रम के बारे में, तो ये तीनों ही सही है। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, आंगल भारतीय समुदाय में क्या NCSC है तो आंगल भारतीय का काम करेगी, तो हाँ करती है, क्योंकि भाई सबके लिए अलग अलग बॉडी तो नहीं बना सकते। वैसे भी पहले SC ST एक में ही था, लेकिन उसको भी अलग किए थे ना 2003 में, तो इसकी वजह से 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी, अच्छा बताओ विधायी और कार्यकारी को कब पृथक, 1853 के चार्टर्ड अधिनियम से, तो ये तो यहीं से निकल गया। बाकी इसके तहत पृथक रूप से गवर्नर जनरल की विधायी परिषद का गठन किया गया,
और व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किससे अलग किया गया था? 1784 के अधिनियम से। तो 1784 वाला भी याद रखना, उसमें व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को, और इसमें राजनीतिक में दो भाग हो गए, विधायी और कार्यकारी, तो इसकी वजह से 1853 वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध को सर्वोत्तम करता है? तो समानता के अभाव में स्वतंत्रता के अनेक लोगों से कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, ये तो सही है। समानता स्वतंत्रता के लिए बाधक है, गलत है, ये कैसे हो सकता है? स्वतंत्रता और समानता परस्पर अनन्य है, एक सहअस्तित्व नहीं हो सकता है, हो सकता है सहअस्तित्व। समानता केवल विशेष अधिकार प्राप्त केवल लग गए, ये भी गलत हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएंगे, बाकी पहला वाला सही हो जाएगा। 22 नंबर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शब्दावली हाल ही में सुर्खियों में रही, इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें पोतों को सुरक्षित नौसंचालन में सहायता करना? तो हिंद महासागर में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चल रहा है, जो कि वहाँ के नौसंचालन को सहायता करेगा उसमें सुरक्षित रूप से। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उपरोक्त में से कितने सभी संविधान संशोधन प्रक्रियाओं में अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा संविधान संशोधन में काम करती है और राष्ट्रपति भी उस पर मंजूरी देता ही देता है। तो 1, 2, 3 अनिवार्य है, बाकी विधानसभाएं और विधान परिषद उतने अनिवार्य नहीं है। तो 23 का 4, 5 स्किप करेंगे तो केवल 3 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के बारे में पूछ रहा है। क्या सीवीसी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति के द्वारा करता है? करेक्ट है। सीवीसी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 70 नहीं होता है, 70 गलत है, 62 या 65 होता है, जो भी पहले पद पर बना रहे। राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार व क्षमता के आधार पर सीवीसी को हटा सकता है, ये भी करेक्ट है। तो केवल 2 ऑप्शन जो है इसके करेक्ट हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, 352, 356, 300 जो है 60, लेकिन 365 में भी एक राष्ट्रपति शासन होता है, क्योंकि जब किसी राज्य का शासन अच्छे से नहीं चल रहा था तब चल रहा होता है, तो 365 लगाते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या केंद्र को किसी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है? तो ये तो सही है। राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित कर दी जाती हैं, तो विधानमंडल की क्यों करेंगे? विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित नहीं करेंगे क्योंकि यह राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण की संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित हो जाती है। तो 25 का आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं। 25 का आंसर क्या होगा? पच्चीस के आंसर के लिए ए है। 25 का आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था। तो पहला तो सही है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और दूसरा सही नहीं है क्योंकि राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता, बल्कि संसद की शक्तियों को अधीन आ जाती है। वित्तीय तीसरा क्या है? तीसरा भी सही नहीं है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे क्या लिखा था? इधर पेज नंबर 7 था ना। हाँ, इसमें लिखा है कि संवैधानिक वितरण को संशोधित करने की शक्ति संसद में नहीं होती, संसद में नहीं बल्कि राष्ट्रपति में नहीं होती। तो ये गलत ही गलत, और पहला वाला जो है सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।